Hello, class 10th students. Myself, Navneet Bhandari, and I welcome you to my official YouTube channel, Quantum Academy of Physics. इस चैनल पर अब तक 5 लेक्चर्स डल चुके हैं क्लास 10th की फिजिक्स के रिगार्डिंग बच्चों, और आज मैं 6th लेक्चर पर आ गया हूँ। तो पहले 5 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है? चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा, रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा, डिवाइसेस को पढ़ा और सर्किट मेकिंग भी समझी। और पिछली वीडियो में हमने ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से किया। तो काफी कुछ बीत चुका है इस चैप्टर में और हमने थ्योरेटिकली काफी कुछ कवर कर लिया है। मोर देन 60% चैप्टर में कवर करा चुका हूं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स उठाऊंगा ताकि आप जो चीजें आपने अब तक पढ़ी है उसको अप्लाई करना सीखो कि वो कैसे क्वेश्चंस के फॉर्म में अप्लाई होगी बच्चों। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ फॉर्मूलास क्या क्या पढ़े हमने। करंट का फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था? W बाय क्यू। ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, V इज इक्वल टू आई आर, R शुड बी कांस्टेंट। ये डेफिनेशंस अगर आपको डिटेल में जाना है तो उसके लिए 4th लेक्चर पर जाइए। रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया था रो L बाय A, जहां पर इस A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी वायर का जनरली हम क्या लेते हैं? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो होता है बच्चों वही होता है रो L अपॉन में पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसके लिए 3rd लेक्चर में जाना पड़ेगा आपको। सीरीज पैरेलल की डेरिवेशन मैंने लास्ट टाइम करवाई भी थी। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में क्या क्या पूछा गया आपसे, है ना। तो सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। सबसे पहले बोला गया कि ड्रॉ द सर्किट ड्रॉ करना है कंसिस्टिंग 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ठीक है जी, कोई बात नहीं, पहले हम सेल ड्रॉ कर देते। देखो सेल 3 सेल बनाने, और हर एक सेल जो है बच्चों वो 2 वोल्ट का है। देखो कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड एक सेल, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ये दूसरा सेल, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ये तीसरा सेल। 3 सेल जोड़ दिए तो टोटल कितना वोल्ट हो गया? ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल कितना वोल्ट हो गया बच्चों? ये 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या जोड़ना है? 5 ओम का रजिस्टर, 8 ओम का रजिस्टर और 12 ओम का रजिस्टर, ठीक है, जो कि सीरीज में है, और साथ में की लगानी है। और देखो अगर आपको 3 रजिस्टर जोड़ने हैं 5, पहले 3 रजिस्टर सीरीज में जोड़ दो। इस तरह से वैल्यू बाद में लिख लेंगे। इस तरह से हमने सीरीज में 3 रजिस्टर जोड़ दिए बेटा। यहां पर ऐसे, यहां पर हमने की लगा दी, की को कर दिया क्लोज। अगर की क्लोज होगी तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में एंटर हो जाता है इससे, है ना। आई करंट निकला, इसके अंदर आई करंट एंटर हो गया। और वैल्यूज लिख रहा हूं मैं अब। दिस इज 5 ओम, दिस इज 8 ओम एंड दिस इज 12 ओम, राइट। ये आपको गिवन है और आपसे पूछा क्या है? बस आपको पहले तो डिवाइस बनाना है, मतलब सर्किट बनाना है। सर्किट मैंने बना दिया आपको, देखो यार इस तरह से सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये तो था इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि भाई सर्किट बनाना है, सर्किट हम बना चुके हैं। इससे अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया कि आपने ये बताना है कि अगर मैं एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, मतलब एमीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर। एमीटर को तो सीरीज में लगा सकते हो, कहीं भी लगा दो, यहां पर लगा देते हैं। चलो यहां पर मैंने एमीटर जोड़ दिया। एमीटर का सिंबल क्या है? ये सर्कल पा के बीच में ये डाल दो, और पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव इसका ये वाला कनेक्शन बना दो, और नेगेटिव एंड से ये वाला नेगेटिव कनेक्शन बना दो। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। तो यहां पर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या करता है? हमेशा पैरेलल में लगता है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। देखो ये एक सीरीज कनेक्शन है आपके पास 3 डिवाइस, और आपको पता है सीरीज में वोल्टेज अपने आप को डिवाइड करती है, यानी कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? V1, इसको कितना मिलेगा? V2, और इसको कितना मिलेगा? V3। और आपसे यही पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है बच्चों? देखो अगर मैं टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो निकाल दूं पहले, तो मेरे लिए चीजें इजी हो जाएगी। तो टोटल वोल्टेज कितनी है? V टोटल कितना है? 6 वोल्ट। टोटल रजिस्टर कितने, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? सीरीज में लगे हुए हैं ना 3 रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1, R2, R3, तीनों को सीरीज में जोड़ दो, तो यानी कि 5 + 8 + 12, इट विल बी व्हाट? इट विल बी 25 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? यहां पर 25। आपको R भी पता लग गया 25 है। उसके बाद सिंबल लगा दो ओम का, है ना, इस तरह से। अब करंट की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला क्या है? देखो V = IR, है ना। फॉर्मूला क्या है? V = IR। और आपने अगर करंट निकालना है तो वही क्या हो जाएगा? V/R।
वोल्टेज कितनी है बच्चा 6 अपॉन में 25। अब इसको सोल्व करना है, जब सोल्व करोगे, सोल्व करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, इट विल बी 0.24 एम्पियर। जब इसको सोल्व कर लोगे 6 को डिवाइड करो तो 25 से, तो आपको 0.24 एम्पियर मिलेगा। अब इससे मुझे ये पता लग गया कि इसके क्रॉस भी 0.24 एम्पियर का करंट है, इसके क्रॉस भी 0.24 एम्पियर का करंट है, और इसके क्रॉस भी, है ना, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है। तो अब ध्यान से देखो 12 ओम आपको पता है, ये भी पता है कि देखो यहां पर 12 ओम के लिए आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 12 ओम। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है 0.24 एम्पियर करंट। तो बच्चों क्या मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूं स्पेसिफिक किसके लिए? यहां पर अगर मैं V3 को कैलकुलेट करूं, V3 की वैल्यू क्या होगी, I R3 V इक्वल टू IR होता है। तो इसके अक्रॉस V3 क्या होगा बच्चों, देखो करंट की वैल्यू कितनी है 0.24, R3 कितना है रेजिस्टेंस 12। जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 24 डिवाइड बाय 100 इंटू 12, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चों मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा आपके पास 2.88 वोल्ट। इस तरह से मैं निकाल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रजिस्टर के। अगर मुझे बोला जाता कि सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तब भी मेरे लिए इजी था। देखो सेकंड के लिए क्या, R2 की वैल्यू कितनी है 8 ओम, इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.24 एम्पियर, और मुझसे क्या पूछा गया पोटेंशियल बताओ, तो V2 क्या हो जाएगा IR2। जैसे कि वहां IR3 था, यहां पर क्या हो जाएगा IR2। तो 0.24 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा, इसको सोल्व कर दूंगा। अगर मुझसे पूछा जाता कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो वो भी इजी है। देखो V3 क्या होगा, इस केस में IR1 हो जाएगा। I कितना है यहां पर 0.24, R1 कितना है यहां पर 5, कर दूंगा सोल्व लो। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। इस तरह से मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता हूं, है ना। मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस कहीं मर्जी पूछ ले, मुझे बस यहां पर पहले टोटल करंट निकालना था, ताकि मेरे पास क्या इनको सोल्व करने का तरीका आ जाए। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था बच्चों। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं इसके बाद। एनसीईआरटी इसको नोट डाउन कर लो अगर आप करना चाहो। सबसे पहला स्टेप टोटल रेजिस्टेंस निकालो, सीरीज में तो सबको ऐड कर दिया। फिर टोटल करंट निकालो, टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस का यूज किया आपने। उसके बाद आपने इसके क्रॉस V बताना है, इसके क्रॉस V नहीं होगा, इसके क्रॉस V3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में अपना को डिवाइड करता है ना। तो V3 क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इट विल बी IR3। I आपको पता है, R3 आपको पता है, V3 मिल गया। इसके लिए आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। तो तीनों को जब ऐड भी करोगे ना, मतलब जैसे वेरीफाई भी कर सकते हो, ये 2.88 आया, इसको निकालो और इसको निकालो, इन तीनों का सम 6 वोल्ट ही आएगा। ये आप चेक भी कर सकते हो, इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी का है। आज सिंपल में बेसिक एनसीईआरटी बुक उठा रहा हूं, और अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ कॉम्पिटिटिव करा दूंगा। तो एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर डिवाइसेस दे दिए, डिवाइसेस का रेजिस्टेंस दे दिया, और पैरेलल में 3 डिवाइसेस है ना। तो मैं एक काम करूंगा बच्चों, देखो 3 वायर्स बना दिए मैंने ऐसे। एक डिवाइस यहां पर लगा हुआ है, एक डिवाइस यहां पर लगा हुआ है, और एक डिवाइस यहां पर है। तीनों पैरेलल में है। ठीक है, इस तरह से इसको नाम दे देता हूं R1, इसको नाम दे देता हूं R2, और इसको नाम दे देता हूं R3। वैल्यू भी लिख देते हैं बच्चों। सबसे पहले लैंप, यहां पर लैंप है, लैंप का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 100 ओम, 100 ओम लगा दो। उसके बाद आपको बोल रखा है कि टोस्टर है, टोस्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 50 ओम, तो यहां पर 50 ओम लगा दो। उसके बाद आपको दिया गया है वाटर फिल्टर, जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम, तो यहां पर 500 ओम लगा दो। उसके बाद आपको क्या बोला गया कि ये जो है 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। 220 वोल्ट का मतलब है कि बैटरी है, और बैटरी में आप कितने मर्जी सेल यूज करो, कोई स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, तो आप इसलिए 2 या 2 से ज्यादा सेल यूज कर सकते हो। तो यहां पर जब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो ये बैटरी बन गई बच्चों, है ना। बैटरी बन गई यहां पर। ये पॉजिटिव, पहले बना था पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने 3 सेल यूज करे हैं यहां पर। ये कितना दे रखा है आपको, वोल्टेज की वैल्यू 200 वोल्ट। और आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज द 3 appliances and
व्हाट इज द करंट थ्रू इट। चलो आपको मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज को। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग होती है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपको मैं अभी सब समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो इसने ये बोला है कि भाई सारा कुछ गिवन है आपको, आपको बोल दिया कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। तो पहला काम ये करो, पहले आप ये देखो कि ये टोटल अप्लायंसेस कितना करंट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, टोटल करंट कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो पहले तो मैं सर्किट को कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर इसको डॉट लगाने का मतलब है कि आप इस सर्किट में करंट फ्लो कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर करंट आई है, यहाँ पर कितना गया I1, यहाँ पर कितना गया I2, यहाँ पर कितना गया I3, ठीक है। वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम रहेगी और यहाँ पर कितना करंट आ जाएगा I। तो मेरा काम क्या है कि मुझे टोटल I बताना है। टोटल I का मतलब क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सारा का सारा किसमें आएगा, पैरेलल में आएगा। तो एक काम करो, देखो टोटल वोल्टेज तो आपको पता ही है 200 वोल्ट रहेगी, लेकिन आपको ये आरपी की वैल्यू नहीं पता। आरपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको सिखाया था जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1। R1 क्या है आपके पास 100, तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1 में 500। जब इसका एलसीएम लूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 500, इट विल बी 5 प्लस 10 प्लस 1। सो जब मैं सोल्व करूंगा इट विल बी 16 में 500 इक्वल्स टू 1 में आरपी। तो आरपी की वैल्यू कितनी आई, आरपी की वैल्यू आई, रेसिप्रोकल कर दो 500 में 16 ओम, ठीक है। अब करंट अगर निकालना है तो बस वैल्यू डायरेक्ट प्लेस कर दो। देखो वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट, तो आप यहाँ क्या पुट करोगे 200। आरपी कितना है 500 डिवाइड बाय 16, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर 500 डिवाइड बाय 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 16 2 32 डिवाइड बाय 5, तो सोल्व करा तो कितना आया देखो 5 6 30 6.4 एम्पियर। तो इस तरह से मैं इसमें सबसे पहले तो करंट निकाल दूंगा, कितना करंट आया बच्चों यहाँ पर। इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूं तो इट विल बी ऑलमोस्ट 6.4 एम्पियर, राइट। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं वैल्यूज को कि क्या हमारी वैल्यूज ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं, देखो 2/5 16 2 होता है 32, ठीक है, और डिवाइड बाय 5 कर रहा हूं, ठीक है, 5 6 30 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आपने भी हमेशा न्यूमेरिकल में क्रॉस चेक जरूर करना है। यहाँ पर आपने एलसीएम 500 लिया, ठीक है, बिल्कुल डन है, बिल्कुल ठीक है, ओके गुड। तो ये सब सोल्व करके आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको बताना है कि भाई अगर मैं इन सब की जगह एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा दूं जो इतना ही करंट कंज्यूम करे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करोगे R इज इक्वल टू V/I कर दोगे, है ना। वोल्टेज तो यही मिलेगी इसको, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या 200, करंट की वैल्यू कितनी है 6.4। तो जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या उस पर्टिकुलर डिवाइस का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देख लो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बनाने के लिए मैं इसको लिख देता हूं। 2000 को आप 64 से जब डिवाइड करोगे तो जब इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है, कि उस इलेक्ट्रिक आयरन का इतना रेजिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एनसीईआरटी में आपको गिवन था कि भाई 3 डिवाइसेस को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा एक बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज ये है। आपसे इनडायरेक्टली ये बोल दिया गया कि भाई अगर मैं एक चौथा डिवाइस, मतलब इनको रिप्लेस करके एक चौथा डिवाइस लगाऊं जो इतना ही करंट कंज्यूम करे जितना ये करंट कंज्यूम कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है। देखो पहले एक काम करो ना, आप पहले तो ये देखो कि ये तीनों डिवाइसेस मिलकर कितना करंट कंज्यूम कर रहे हैं। टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अब ये तीनों पैरेलल में लगे हुए, तो इसको हमने क्या करा, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, है ना, पैरेलल में सोल्व कर दिया। तो फिर इतना करंट मिल गया मुझे 6.4 एम्पियर। उसके बाद की कहानी क्या है भाई, मुझे करंट पता लग गया कि ये तीनों डिवाइस मिलकर इतना करंट कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे ये पता लगे कि वोल्टेज इतनी मिल रही है, तो तीनों का रेजिस्टेंस निकाल दिया मैंने इससे V/R करके, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और वो टोटल रेजिस्टेंस जिसका होगा उस डिवाइस का जो मैं यूज करने वाला हूं। तो अल्टीमेटली उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है बिल्कुल सिंपल, करना आपने यही है इसके अंदर।
ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब मैं कुछ और क्वेश्चन पे आ रहा हूं एनसीईआरटी के। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कवर कर पाऊं, क्योंकि पढ़ाई का कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए बच्चों आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि जो मेरे आपको मैंने जो 5 लेक्चर्स दे रखे हैं वो आपने फिनिश करने हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज व्हाट आर एडवांटेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनने के 90% चांस है कि बन जाता है इस पे वैसे क्वेश्चन। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन। जस्ट थिंक अबाउट कि आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, एक मोबाइल लगा हुआ है, मोबाइल का चार्जर है सपोज, और आपने क्या किया, एक हीटर लगा दिया, ठीक है, और तीनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया, और तीनों को वोल्टेज मिल रही है 220 वोल्ट, ठीक है। थिंक अबाउट दैट कि आपके घरों की जो हमने डिवाइस है वो सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो जो यहां से करंट मिलेगा, मान लो ये 10 एम्पियर करंट गया, मुझे ये बताओ बल्ब 10 एम्पियर पे ऑपरेट हो जाएगा, चलो मान लिया कि हो गया, क्या आपका फोन का चार्जर ऑपरेट हो जाएगा? अगर मान लो सिर्फ इसको 3 एम्पियर करंट चाहिए, नहीं, ये खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और अगर ये डैमेज हो गया, यहां तक तो करंट वैसे ही नहीं पहुंचेगा क्योंकि डिवाइस ही खराब हो गया। सीरीज अरेंजमेंट का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि अगर एक डिवाइस आपका डैमेज हो गया, जैसे यहां पर ये डैमेज हो गया, तो उसी वक्त कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। यहां तक करंट गो थ्रू हो गया, लेकिन डिवाइस तो ये भी बंद हो जाएगा क्योंकि करंट पहुंच ही नहीं पाया वापस इस एंड पर। तो आपके घर में जितने भी कनेक्शन, जो भी आपके घर में वायरिंग होती है, वो इस चीज को ध्यान में रखकर होती है कि हर एक डिवाइस की अलग अलग नीड है। 3 एम्पियर करंट आपकी टीवी को नहीं चाहिए, 3 एम्पियर करंट आपके चार्जर को चाहिए, ठीक है। 50 एम्पियर करंट आपके एसी को चाहिए, वो आपके चार्जर को नहीं चाहिए। तो अगर मैं सेम तरह का करंट सारे डिवाइसेस में डालूंगा तो कुछ डिवाइस तो चलेंगे ही नहीं, है ना, और कुछ डिवाइस ओवरहीटिंग से वैसे ही खराब हो जाएंगे। कई बार जब बिजली ज्यादा आती है तो कभी सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, मदरबोर्ड उड़ जाता है, कई बार आपको स्पार्किंग देखने को मिलती है। इन सब के बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। मैं बताऊंगा कि भी हाँ, इन सब चीजों से, स्पार्किंग से, और ये जो शॉक है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो आप बोलते हो ना कि फ्यूज, अब इलेक्ट्रिक फ्यूजेस होते हैं जो कि भाई पीछे से लाइट आई एकदम फ्यूज उड़ गया, ये सब क्या, ऐसा सिग्निफिकेंस क्या है, ये अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपको ये जानना है कि आपके घरों का जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन तो नहीं है, वो पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई यहां पर करंट है आई, और मैंने क्या किया, डिवाइसेस एक्स, डिवाइसेस वाई और डिवाइस जेड को ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया। अब डिवाइस एक्स को अगर 2 एम्पियर करंट चाहिए तो इसको 2 एम्पियर करंट मिल जाएगा, करंट डिवाइड कर लेगा अपने आप को। यहां पर अगर कुछ 4 एम्पियर करंट चाहिए तो यहाँ 4 एम्पियर चला जाएगा, यहां पर 50 एम्पियर करंट चाहिए तो 50 एम्पियर करंट चल जाएगा। In parallel, current divide itself according to need of the device. That's why parallel connection is far better. अगर यहाँ पर ये आपका डिवाइस खराब, कभी आपने नोटिस किया होगा आपके घर में कई बार पंखा खराब हो जाता है, क्या पंखा खराब होते ही सारे घर के चीजें काम करना बंद कर जाती है? नहीं, क्यों नहीं करती? क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन है, पंखे को अलग से अपना एक वायर मिली हुई है ना, सभी डिवाइस को अलग अलग वायर मिली हुई है, उसके अंदर अलग करंट है, इसके अंदर अलग करंट जा रहा है, किसी और वायर के अंदर अलग करंट जा रहा होगा। लेकिन ऐसा जो है, अगर यहां पर ये डिवाइस खराब होगा तो बाकी दो की वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना। तो ये कुछ एडवांटेज। और एक चीज और देखो जरा, एक चीज और देखो, अगर मैं 3 ओम और 3 ओम को सीरीज में जोड़ रहा हूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाता है? 9 ओम। लेकिन अगर इन्हीं को मैं पैरेलल में जोड़ू, 3 ओम और 3 ओम को अगर इन्हीं को मैं पैरेलल में जोड़ू तो मुझे रेजिस्टेंस कितना मिलता है? 1 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम आ जाती है जब मैं पैरेलल में डिवाइसेस को जोड़ता हूं। तो इसलिए अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट स्मूथली फ्लो करेगा, है ना, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस क्योंकि रुकावटें कम है। तो इसलिए भी मैं बोलूंगा कि पैरेलल कनेक्शन फार बेटर है सीरीज कनेक्शन से। सो वन क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम, जस्ट एक्सक्यूज मी, So one question is always asked in exam कि why parallel connection is better than series connection, right? तो इसका आंसर क्या है? यही तो रीजन है इसका कि भाई ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम आती है,
ठीक है, अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर भी जाए, फंक्शनिंग जो होती है बाकी डिवाइसेस की वो इफेक्ट नहीं होती। और क्या एडवांटेज हो गया इसका, और बताओ क्या एडवांटेज है अगर एक डिवाइस खराब, हाँ ये तो बता चुका हूं मैं। और करंट जो है अपने आप को डिवाइड कर लेता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपली 3-4 बातें लिखनी है। अब मैं ऐसे ही चीजें नोट्स में आपको दे चुका हूं, जस्ट मैं एक बार फिर भी एक टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं। पैरेलल कनेक्शन आर बेटर देन सीरीज कनेक्शन। नंबर 1, because in parallel connection current divide itself according to need of the device, right? But in series connection every device get the same amount of current and requirement of every device is different, so it is not beneficial for us. Second point, overall resistance value is very much low for a parallel connection but it is very much high for series connection, right? So which is not a suitable thing for devices. Point number 3, in parallel connection if one device get damaged the functioning of other device is not affected, but in series connection if one device get damaged the circuit breaks and other device also stop working. So ये जो मैंने अभी बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क कर लो। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही कर रहे हैं हम, ठीक है, एक छोटा लेक्चर बना रहा हूं मैं जानकर, ताकि आपको क्या नोट्स बनाना थोड़ा इजी हो जाए, डाइजेस्ट करना इजी हो जाए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ और न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा कुछ और आपको कुछ और ज्ञान की बातें बताऊंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज सिर्फ इतना ही कर रहे हैं हम, और मेरे बाकी लेक्चर्स को प्लीज नोट डाउन कर लो, नोट्स मैं आपको दे चुका हूं, और जिनको नोट्स चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। आप गूगल कर सकते हो नवनीत भंडारी फिजिक्स या नवनीत भंडारी फ्रॉम क्वांटम अकेडमी, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज किसी एक वीडियो में मैंने नंबर डाला भी होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन वीडियोस को मैक्सिमम उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको इन वीडियोस की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इस चैनल पर नए हो। आपसे मैं मिलता हूं अगली वीडियो, बाय बाय।